आज इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये लेक्चर जनरली छोटा रहेगा। इसमें सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उसका सिंबल पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और अगर इसके पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 2 का थोड़ा सा समरी बता देते हैं। शायद पिछले लेक्चर में कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो समझा देते हैं। पहला तो लेक्चर 2 का पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिवीजन करा देते हैं ताकि कि ये इम्पोर्टेंट लेक्चर हो जाता है बाद में जाके, इसलिए रिवीजन करा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? एक ऐसा रीजन रहता है किसी बड़े चार्ज का, एक बड़ा रीजन रहता है जो कि ये कोई भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर उस रीजन में लेके आए तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिहेव करने लगता है। तो उस ई रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, समझे ना। इसकी कोई एक बड़ा चार्ज है ना, इस बड़े चार्ज बड़े चार्ज के कारण ये एक ऐसा रीजन बनाता है जिसमें कि कोई भी अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है कि मतलब बहुत छोटा चार्ज, इसका चार्ज लगभग 0 के बराबर हो, मतलब 0 भी नहीं होगा, मतलब 0.0001 कूलम कुछ होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसी को बोलते हैं, मतलब बहुत छोटा चार्ज। जैसे जितना भी एक्सपेरिमेंट रहता है वो सब चूहा बंदर पे रहता है ना, वो सबको टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जाता है कि टेस्टिंग के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो क्या बोल रहे थे, किसी बड़े चार्ज का एक ऐसा रीजन, समझे ना, किसी बड़े चार्ज का एक ऐसा रीजन जहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है, हमें जितना भी सब इलेक्ट्रिसिटी में और हायर स्टडीज़ में जितना भी सब एक्सपेरिमेंट होगा वो सब टेस्ट चार्ज के बेसिस पे होगा, वो भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बेसिस पे होगा, ठीक है ना। तो किसी छोटे से स्मॉल चार्ज को अगर हम उस रीजन में लेके आएंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। अगर इसको इसी रीजन में लेके आएंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे फील होगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज पे ये रीजन बना हुआ और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन बिहेव करेगा ना, तो ये जो चार्ज है वो रिपेल होना शुरू हो जाएगा इस बड़े चार्ज के द्वारा, ठीक है ना। तो इसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, समझे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता है। द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल है ना, द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, ये स्पेस हो गया, और या फिर रीजन भी बोल सकते हैं। रीजन मतलब इलाका हो जाता है, समझे ना। इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इट कैन बी एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब कि जैसे ही ये जो टेस्ट चार्ज है इसके अंदर आएगा, इस चार्ज के अंदर आएगा ना, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, समझे ना, समझे। तो क्या लिखेंगे, फोकस कर लेते हैं। द रीजन इन विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज experienced a force of attraction or force of repulsion is called इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द रीजन इन विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे कि
कोई एक सीएम को ले लेते हैं, ठीक है। किसी एक सीएम का एक पार्टिकुलर स्टेट होगा, उस पर वो रूल कर सकता है और उसका एक लिमिटेशन हो जाता है किसी सीएम का। जैसे कोई किसी स्टेट का सीएम मान लेते, ठीक है, वो उस स्टेट का सीएम सिर्फ अपने ही स्टेट पर ही रूल कर सकता है और किसी दूसरे स्टेट पर तो रूल नहीं कर सकता है ना। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इस प्लस क्यू का जो इलाका है, ये समझो कि ये एक सीएम है और ये इसका इलाका हो गया कि यहाँ तक इसका राज चलेगा, समझे ना, समझे ना, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी पता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, समझे ना। हालांकि ये बाद में फिर गलत हो जाता है, मतलब गलत नहीं बोलेंगे पूरा, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आई क्रॉस जे क्रॉस के, मतलब 3 डायरेक्शन में होना इसका जरूरी है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है। अभी फिलहाल यही पढ़िए कि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका रिलेशनशिप जानते हैं। रिलेशनशिप इसका, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे होगा, ये और ये चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जैसे कि क्लास 9 में ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे, F इक्वल टू G m1m2/r² होता है ना। F इक्वल टू G m1m2/r², वेयर m1 इक्वल टू m1 ये हो गया, m2 ये हो गया। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हम लोग इसी टाइप का पढ़ेंगे, जो कि हायर स्टडीज में उसको कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ जनरली इसी टाइप का ही होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वही हो गया कूलम्स फोर्स, समझे ना। उतना जानने की जरूरत नहीं है, आगे होगा तो वो पढ़ा देंगे, वरना फिर हायर स्टडीज तो बाकी ही है, सब अभी पढ़ लेना है क्या। तो ये दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों के फोर्स को हम इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये दोनों के फोर्स के बीच में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो गया ये रीजन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इसको डिनोट करते ई से, और ये वेक्टर का नोटेशन रहता है। इससे हम लोग पता करते कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होगा ना तो इस सिंबल के ऊपर में ये एरो रहना जरूरी है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, समझे ना। फोर्स बाई चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, समझे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसका एसआई यूनिट पे आते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है
न्यूटन पर कूलम, SI इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन की बात आता है, जो इसका डायमेंशन होता है वो M/L/S-2C-1, ये ब्रैकेट भी देना जरूरी रहता है, ठीक है ना। पिछले वाला लेक्चर पढ़िएगा ना, तभी ये समझ में आएगा, जो ये समरी करा है ना वही समझ में आएगा। ऐसे अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसमें तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग क्या समरी दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द रीजन इन विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होता है। इससे हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और इसका डायमेंशन होता है M/L/S⁻²C⁻1। लास्ट लेक्चर में बताए थे, यहाँ पे M मास हो जाता है, L लेंथ हो जाता है, S सेकेंड हो जाता है, C चार्ज हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसको लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा वो स्किप कर दीजिएगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट पे आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखिए बताते हैं, कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब आप लोगों को क्या काम दिए, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, हम आप लोग को क्या काम दिए कि हमको ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट P पे लेके आना है, ठीक है, इस पॉइंट P पे लेके आना है। तो हम लोग गए पॉजिटिव टेस्ट इन्फिनिटी पे गए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप लोगों को पता होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव तभी करेगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, समझे ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस पे अप्लाई होगा। ऐसे ये चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है और हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की तरह इसको पकड़ के इस पॉइंट पे लेके आएंगे, इस P पॉइंट पे लेके आएंगे, समझे ना। ऐसे ये चार्ज अपने आप आएगा नहीं, हम लोग को पकड़ के लेके आना होगा इस P पॉइंट पे। तो पकड़ के लेके आएंगे तो कुछ तो वर्क डन करिएगा ही, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लास 9 है वर्क पावर एनर्जी में आप पढ़े होंगे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स आप लगा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस प्लस Q चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं, समझे ना। वर्क डन करते 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 आप P पॉइंट पे लेके आ गए, तो आप क्या किए हैं, आप इस प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे वर्क डन किए, जिससे कि इस चार्ज पे जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस पे एक पोटेंशियल जनरेट हो गया है, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, समझे ना। तो क्या बोलेंगे, व्हेन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज वर्क इन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर बोल सकते हैं वर्क डन टू मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझे ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे वर्क डन किए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा जिससे कि वर्क डन हम इस चार्ज पे होने लगा, इस पॉइंट पे आते आते, समझे ना। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया ना क्या होता है, फिर से समझाते हैं आपको।
एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी पे है। अब हम लोगों को क्या काम मिला है, जो ये प्लस टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे है। हम लोग को इस टेस्ट चार्ज को पकड़ के इस पी पॉइंट पे लेके आना है। ऐसे ये अपने आप तो जाएगा नहीं, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या रहता है कि कोई चार्ज तभी मोशन में आएगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, समझे ना। न्यूटन का लॉ यही कहता है ना। तो हम लोग गए एक्सटर्नल एजेंट बन के और इस प्लस क्यू चार्ज को पकड़ के लेके आ गए। तो प्लस क्यू चार्ज लेके आए तो फोर्स हुआ ना, फोर्स अप्लाई हुआ ना इस प्लस चार्ज पे। तो फोर्स अप्लाई होने के कारण वर्क डन भी अप्लाई हो गया है, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो अप्लाई किए, वर्क अप्लाई करते 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 इस पी पॉइंट पे लेके आए। तो पी पॉइंट पे लेके आते ही इस जो टेस्ट चार्ज है उस पे पोटेंशियल जनरेट हो गया है। पोटेंशियल जनरेट होते ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, समझे ना। तो समझ में आया, वर्क डन बाय मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय V, ठीक है। इसका जो SI यूनिट होता है वो जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम, और वोल्ट भी बोलते हैं। जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट जूल पर कूलम होता है और वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका डायमेंशन जानते हैं। इसका डायमेंशन ml²s²c-1 क्या है, ml²s⁻² c⁻⁻1, ठीक है ना। इसका जो डायमेंशन होता है वो ml²s⁻² c⁻⁻1 होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, समझे ना। तो V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, समझे ना, जो कि W/Q हुआ ना। तो V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो क्या बोलेंगे, टोटल वर्क डन W इज in order to bring a test charge plus Q from infinity to given point in an electric field, then potential at a given point is V equal to work done by charge। समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, वर्क डन बाय मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको V से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट जूल पर कूलम होता है और वोल्ट होता है। इसका डायमेंशन ml²s⁻² c⁻⁻1 होता है। इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, समझे ना। अब यहाँ पे बता देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, समझे ना। अब आते हैं 1 वोल्ट के डेफिनेशन पे। 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, देखिए
सब सेम टू सेम है। जित जित जो जो चार्ज को हम लोग यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होता है ना वो 1 कूलम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क डन होता है ना वो 1 जूल के बराबर हो जाता है। और 1 वोल्ट तो समझ गए। देखिए क्या बोलते हैं, ये 1 वोल्ट क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट तभी कहेंगे जब उस चार्ज पे 1 जूल का वर्क अप्लाई हो रहा है इन्फिनिटी से लेकर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। समझ में आया ना। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। समझे ना। ये 1 कूलम का चार्ज है। इस 1 कूलम को के चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट ए में जो 1 जूल का वर्क होगा, 1 जूल का वर्क होगा, उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। समझ में आया ना। 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट ए में लाने का जो 1 जूल का वर्क होगा उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। देखिए डेफिनेशन लिखते हैं। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule work is being done to move 1 coulomb charge from infinity to that point is called 1 volt, is called 1 वोल्ट। समझ में आया ना। इन्फिनिटी पॉइंट पर रखा हुआ है, 1 कूलम का चार्ज है और उसको 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए में लाने का जो 1 जूल ऑफ वर्क होगा उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि एक सर्किट बना देते हैं। एक सर्किट है, बल्ब है, ठीक है। किसी दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसी 2 पॉइंट के पोटेंशियल को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between 2 points in an electric circuit is known as potential difference। समझे ना क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी 2 पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि इस पॉइंट और ये पॉइंट का
को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। नहीं समझ में आया होगा, समझाते हैं। देखिए जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। पॉजिटिव टर्मिनल तो नेगेटिव टर्मिनल से तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये और ये पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उसी को हम लोग बी ए बी लिखते हैं। इसको भी बी से डिनोट करते हैं, समझ में आया। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बी और ए। तो समझिए कि ये तार हटा दिए, ये बल्ब हटा दिए, ये पूरा सर्किट हटा दिए, बस ये दो पॉइंट लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है ना, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग प्लस क्यू चार्ज लेके निकाले। प्लस क्यू हम लोग जानते हैं, जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो करंट के अलोंग फ्लो करता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हम लोग एक रैंडम सा हम लोग मान लिए कि प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे एक चार्ज मान लिए बी से ए आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे हम लोग सिंबल को नहीं देखेंगे, यहाँ पे बस एक चार्ज लेंगे जो बी से ए आ रहा है। बी पे जो पोटेंशियल होगा उसको बी मानेंगे, ए पे जो पोटेंशियल होगा उसको बी ए मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है ना, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब जो चार्ज फाइनल पॉइंट पे गया है, फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको हम लोग लिखेंगे। तो फाइनल पोटेंशियल क्या है, वी ए है, और इनिशियल क्या है, वी बी है ना। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन एट पॉइंट ए टू बी या बी टू ए। यहाँ पे बी टू ए लिख देते हैं, बी टू ए, या फिर ए टू बी लिख दे, ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर आगे जाके सिंबल का भी चेंज, वर्क डन ए बी बाई चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला आ गया। क्या होता है, वर्क पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू वर्क डन ए बी बाई चार्ज, ठीक है। फिर से समझा जाता है, एक चार्ज है जो पॉइंट बी से पॉइंट ए के तरफ हमको लेके आना है, उसका हमको नेट पोटेंशियल हमको डिफाइन करना है। तो बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल है वो बी है, ए पे जो पोटेंशियल है वो बी ए है। तो हम लोग पीछे जाके देखिएगा तो हम लोग क्या लिखे हैं, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है ना। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वर्क डन एट ए बी बाई चार्ज होगा, समझ में आया ना। बी ए माइनस बी बी, यानी कि इसको नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाई चार्ज, ठीक है। समझ में आया ना क्या होता है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वही होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था, जो कि वोल्ट है। एसआई यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू ई बाई डी होता है, समझे ना। B इक्वल टू ई बाई डी होता है। जो B होता है, B इक्वल टू ई बाई डी हुआ ना, तो जो B होता है B इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे,
ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डी हो गया डिस्टेंस। ये रिवीजन इसलिए करा रहे हैं ना क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम देने वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक बहुत टफ हो जाता है 12 में जाके, इसलिए हम रिवीजन करा रहे हैं कि अच्छे से समझ जाए आप लोग। क्योंकि जो आज का जो लेक्चर है बहुत छोटा है, बस सिंबल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। इसलिए ये इतना बड़ा रिवीजन हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज हम लोग निकालेंगे। इतना पढ़ा रहे हैं, बहुत बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा है। इससे आप लोग ओलंपियाड में भी निकाल सकते हैं, ओलंपियाड के लिए भी इतना काफ़ी है। बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल करा देंगे तो हो जाएगा प्रिपरेशन। ओलंपियाड के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आता है टॉपिक पे, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये पॉइंट ए है, इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो के है वो कांस्टेंट होता है, क्यू हो गया चार्ज, आर हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। के को हम लोग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁹। वो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। के इक्वल टू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। प्लस क्यू है, ए पॉइंट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। के क्यू बाई आर होता है। इसका डेरिवेशन अगर जानना है कि ये कैसे आया है, उसको हम सबसे लास्ट में करा देंगे, सबसे लास्ट वाले टॉपिक में हम लोग करा देंगे कि ये डेरिवेशन कैसे आया है, ठीक है। ये डेरिवेशन कैसे आया है, ये डेरिवेशन कैसे आया है। इसके लिए हाई मैथ का रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब कि बहुत हाई लेवल का मैथ चाहिए। अगर उतना लेवल का मैथ पढ़े हुए होंगे तो बन जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बनेगा। जनरली बोर्ड्स के लिए, 10th बोर्ड्स के लिए नहीं है, 12 बोर्ड्स के लिए जरूरी है। देखना चाहते, बताना चाहेंगे तो बता देंगे हम लास्ट में आते आते, ठीक है। जो चार्ज फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। ये 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि चार्ज फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में होता है, ठीक है। मार्क्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस,
समझे। प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए हम लोग के पास एक बैटरी का होना जरूरी है। बैटरी रहेगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। द मेथड टू प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड बाय ए बैटरी। ठीक है, बैटरी की यहाँ पे क्या काम करता है, देखिए ये बैटरी हुआ ना, ये प्लस है ये माइनस है। अभी जो बता रहे हैं वो हायर स्टडीज़ में काम देता है, मतलब कि जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ वहाँ पे हम हायर स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आते जाएंगे। ये आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़ना है। केमिस्ट्री में वो भी कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है। तो क्या करता है, यहाँ का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आने लगता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे आने लगता है विद द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है, वायर के हेल्प से ये जितना भी सब चार्ज है वो सब आने लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, यहाँ पे फ्लो करने लगता है। ठीक है, फ्लो करता है ना, देखिए ऐसे, या फिर इसको हटा दीजिए, क्लास 12 को भी हटा दें, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अभी के लिए जान लीजिए कि इसके अंदर जो केमिकल भरा रहता है ना, इसके अंदर जैसे कि बैटरी कभी अगर खोले होंगे तो उसके अंदर बहुत सारा केमिकल रहता है ना, बहुत ज़्यादा केमिकल। या फिर मोबाइल फ़ोन का देखिए लिथियम आयन बैटरी रहता है, इसके अंदर केमिकल रहता है ना, तो उसी केमिकल के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। यहाँ यानी कि यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज का जनरेट होने के कारण तभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिससे कि जब भी कोई भी चीज़ लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे या फैन लगाएंगे, तब यहाँ पे करंट का फ्लो होना शुरू करेगा तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेल के अंदर केमिकल्स रहते हैं, केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स होने के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण जो मूवमेंट ऑफ चार्ज स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, अब किसी रेजिस्टर से कनेक्ट किया जाए, समझे ना, तभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेट होता है। समझ में आया ना कैसे पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन होता है। बैटरी के अंदर केमिकल रहता है जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने लगता है। अब आगे डिटेल के लिए क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, आगे भी पढ़ा देंगे। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। किससे? वोल्ट मीटर से। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर उसको बोलते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके सर्किट के बीच में। तो क्या बोलते हैं? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, जो वोल्ट मीटर रहता है वो हमेशा पैरेलल से कनेक्टेड होता है। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आगे बताएंगे पैरेलल क्या होता है। जो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में बहुत हाई रेजिस्टेंस का यूज होता है जिससे कि यहाँ पे नेग्लिजिबल करंट पास करे। बहुत कम करंट पास करे तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ना। तो वोल्ट मीटर हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस
और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर हैविंग रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर का रिवीजन बता दिया, पोटेंशियल प्रोडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, वो उसका मेजर पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर के कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल से कनेक्टेड होता है, उसके पास हमेशा हाई रेजिस्टेंस रखता है। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट लेक्चर का रिवीजन समाप्त करता है। अब आता है नया टॉपिक पे जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम यहाँ पे 1 मार्क्स का कंफर्म आएगा कि इस डायग्राम को पहचानना है, ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग को पहचानना होगा या फिर बनाना होगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे बता देते हैं 1 क्वेश्चन कंफर्म। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे हर हालत में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या होता है। जो सेल का जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बताएंगे, यहाँ पे कुछ समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो सिर्फ डायग्राम बता देते हैं। जो बैटरी होता है ना, ये बैटरी किसको बोलते हैं, 2 और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। बैटरी का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अब आते हैं तीसरे डायग्राम पे। ए बैटरी ऑफ वेरिएबल वोल्टेज क्या होगा, ऐसे डॉट डॉट जैसे प्लस माइनस यहाँ पे एरो लगेगा, ठीक है। 4 नंबर में है प्लग की, यानी कि ओपन की। जो हम लोग बोलते हैं ना ओपन स्विच क्लोज स्विच, वही इसका सिंबल है, ओपन की। पीछे हम बताए हुए हैं कैसे आता है। ठीक है। 5th में है प्लग की जो कि क्लोज है, प्लग की जो क्लोज्ड है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, स्विच। ओपन स्विच तो हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करता है। इसको क्लोज बोलते हैं, क्लोज स्विच। यहाँ पे जो गैप है ना वो यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर, बस वायर जॉइंट। वायर विथआउट ज्वाइनिंग, ठीक है, या फिर क्रॉसिंग। जो क्रॉस करता है ये क्लास 12 में बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा, एकदम मतलब कि हर क्वेश्चन में मिलेगा। क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ये ऐसे है ना, ये इसके ऊपर से जाएगा। अब 11th है ए फिक्स रेजिस्टेंस। या फिर बोल सकते हैं इसको रजिस्टर। इसका डायग्राम ऐसे होता है, 1 2
3 4, ठीक है। ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रजिस्टर ऐसे डायग्राम को शो किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे है जो कि है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग यहाँ से एरो दिखाते हैं, ठीक है, समझे ना। वेरिएबल बस अगर वेरिएबल ऐड हो गया ना तो उस चीज में एरो आ जाता है, ठीक है। और 13 में है रियोस्टेट। इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप। इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं और ऐसे, ठीक है। 15 एमीटर, जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं, बताए थे ना पीछे बताए होंगे। एमीटर प्लस माइनस, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। 16 वोल्ट मीटर, बस इसमें बी ऐड हो जाता है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है गैल्वेनोमीटर। ये मेन इंस्ट्रूमेंट रहता है, 12 का सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट यही है। इसी से ही वोल्ट मीटर बनता है, इसी से ही एमीटर बनता है, ठीक है, कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर सबसे मेन डिवाइस रहता है पूरे, मतलब कि फिजिक्स में, करंट में गैल्वेनोमीटर मेन डिवाइस रहता है। क्लास 12 में पढ़ना हो, क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में शायद पढ़ना, हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ना ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मतलब कि ये बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें बहुत चीज, इसमें न्यूमेरिकल या तो न्यूमेरिकल देगा, या तो कंस्ट्रक्शन देगा, या तो प्रिंसिपल देगा, या फिर इसका पूरा ही थ्योरी लिखने के लिए कहेगा। ये क्लास 12 का सबसे मेन टॉपिक है। 10 के साथ साथ 12 का भी बताते जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को 12 में फिर दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर 3 भी खत्म करते हैं। अगला लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है इस पूरे चैप्टर का, जो कि ओम्स लॉ होगा। ओम्स लॉ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में मान के ही चलो कि इससे आएगा ही आएगा, या तो थ्योरी लिखने के लिए कह देगा, या फिर इसके न्यूमेरिकल बनाने के लिए दे देगा ओम्स लॉ, ठीक है। आगे भी ऐसी चलते जाएगा, धीरे धीरे ट्राई करेंगे अच्छे से कंप्लीट करने का। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।